हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस अलर्ट, केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर नाकाबंदी, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव, बीजेपी प्रत्याशी रेखा शर्मा ने दाखिल किया नामांकन, निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने टिकट दिया, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। यूपी में नूरी जामा मस्जिद पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, एसडीएम की अगुवाई में हुई कार्रवाई, भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस के बोलने का कोई मतलब नहीं है, लालू ने इंडिया के नेता के लिए ममता का किया समर्थन। अरविंद केजरीवाल की ऑटो वालों को 5 बड़ी गारंटी, बच्चों की कोचिंग का खर्च और मिलेगा इंश्योरेंस। भविष्य के चुनावों में बैलेट पेपर का करेंगे इस्तेमाल, सतारा के एक गांव ने पारित किया प्रस्ताव। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, नोटिस पर 60 सांसदों के हस्ताक्षर। जीएसटी, नोटबंदी और मैट्रिक नीति को आकार देने में दास ने छोड़ी अपनी छाप, चुनौतियों से भी बखूबी निपटे। पीएम मोदी से मिलने दिल्ली रवाना हुआ कपूर परिवार, राज कपूर की 100वीं जयंती का मनाएंगे जश्न। सरकार के 1 साल पूरा होने पर मोदी से मिले एमपी सीएम, कैन बेतवा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर सकते हैं पीएम। आरजी कर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से मांगी रिपोर्ट, 12 सप्ताह का दिया समय। सीएपीएफ छत्तीसगढ़ में शहीदों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर जॉब के कितने मामले लंबित, संसद में नहीं मिला जवाब। श्रीलंका ने 21 भारतीय मछुआरों को वापस भेजा, भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर दी जानकारी। मीरा रोड सांप्रदायिक हिंसा मामले में 14 आरोपियों को जमानत, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुआ था बवाल। सरकार खुद चर्चा नहीं करना चाहती, कांग्रेस की बैठक के बाद भाजपा पर प्रियंका गांधी का पलटवार। लालू यादव ने बदल दिया दुल्हा, नीतीश कुमार के कारण पसंद थे राहुल गांधी या ममता बनर्जी से फायदा। अदानी मुद्दे पर संसद भवन परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, काला जोला टांग कर की नारेबाजी। संसद लोकसभा में हंगामे और नेताओं के रवैये को बिरला ने बताया अशोभनीय, संसदों को दी मर्यादा बनाए रखने की नसीहत। एसएम कृष्णा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, जयशंकर, राहुल समेत अन्य नेताओं ने ऐसे दी श्रद्धांजलि। भाजपा बोली कांग्रेस देश विरोधी ताकत, विपक्षी दल का पलटवार, सरकार ने दांव पर लगाए संबंध। सरकार इसी सत्र से पेश कर सकती है एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक, आम राय बनाने के पक्ष में केंद्र। राहुल गांधी ने मुखौटा लगाए सांसदों का लिया साक्षात्कार, खरगे बोले देश का विकास दरकिनार, अदानी हमारा यार। भाजपा का आरोप, सिद्धारमैया ने लोकायुक्त रिपोर्ट को दबाया, सांसद सिरोया ने जेपीसी अध्यक्ष को लिखा पत्र। फिर गरमाया सीमा विवाद, सीएम फडणवीस, शिंदे ने मराठी भाषी लोगों को समर्थक की पुष्टि की। बेनामी संपत्ति केस में अजित पवार को क्लीन चिट, लड़का भाई के लिए काम कर रही महायुति, पटोले ने कसा तंज। मुस्लिम वोटों को लेकर जेडीयू में कशमकश, बिहार में अब तक कैसी नीतीश की मुस्लिम पॉलिटिक्स। बिहार कोऑर्डिनेशन ठीक करने में जुटी बीजेपी जेडीयू, संजय कुमार झा के डिनर में आएंगे अमित शाह। पीएम मोदी का 13 दिसंबर को प्रयागराज में दौरा, महाकुंभ की तैयारियों का भी लेंगे जायजा। लालू यादव ने भी छोड़ा कांग्रेस का हाथ, कहा ममता बनर्जी करे इंडिया गठबंधन को लीड। भाजपा बोली केजरीवाल ने सीएम हाउस खाली नहीं किया, वीडियो जारी किया, कहा कोविड के दौरान मकान की मरम्मत पर 45 करोड़ खर्च किए। कोलकाता रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा, हिंसा रोकने पर सुझाव मांगे नेशनल टास्क फोर्स से, कहा 3 महीने में रिपोर्ट दे।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला, साधु संत भी पहुंचे। सीएम भजनलाल के शो छोड़कर जाने से सोनू निगम नाराज, बोले अगर आपको जाना है तो आया ही मत करो, पहले ही चले जाया करो। रिजिजू ने अडानी के साथ वाड्रा गहलोत की फोटो शेयर की, बोले लोग बालक बुद्धि को गंभीरता से नहीं लेते। राहुल मोदी अडानी के मुखौटों के साथ नजर आए थे। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार कब तक मुफ्त राशन बांटेगी, रोजगार के अवसर क्यों नहीं बनाए जाते। 81 करोड़ सुविधा ले रहे, सिर्फ टैक्स पेयर इससे बाहर। शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा लोगों को दिखाने मुकदमा करने आ गए, कल दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान, शंभू बॉर्डर से सरवंशी पंडेर का ऐलान। ईगो छोड़े कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक की कमान किसके हाथ, ममता और राहुल के बीच बट गई विपक्षी पार्टियां। कंधों पर मोदी अडानी की तस्वीर वाला बैग लेकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद। संसद का न चलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर वार। संसद में तिलमिलाए गए ओम बिरला, विरोध प्रदर्शन हंगामे से परेशान, कहा बड़ा अफसोस है। गृह मंत्रालय बना बीजेपी के गले की फांस, शिंदे ने कर दिया महायुति छोड़ने का ऐलान। इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, 17 सांसदों ने दिया समर्थन। कांग्रेस का प्रदर्शन आज, धान खरीद में अव्यवस्था, छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रदर्शन, दीपक बैज, भूपेश बघेल होंगे शामिल। पूर्व विदेश मंत्री व कर्नाटक के सीएम रहे एसएम कृष्णा का निधन, 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मानसा में कई कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल, मूसेवाला के पिता ने किया स्वागत, बोले किसानों पर हो रहा अत्याचार। संसद परिसर में अडानी मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित। संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन, धनखड़ विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। कल राहुल ने मोदी अडानी का मुखौटा लगाए सांसदों का इंटरव्यू लिया। मनीष सिसोदिया की सीट से लड़ेंगे अवध ओझा, दिल्ली चुनाव के लिए आपकी दूसरी लिस्ट जारी। बिहार को मोदी सरकार से बड़ा झटका नहीं मिला, एक भी नया केंद्रीय जवाहर नवोदय विद्यालय। प्रदर्शनकारी किसानों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका खारिज। एकनाथ शिंदे को एक के बाद एक झटका, सीएम की कुर्सी के बाद गृह मंत्रालय पर भी खेला। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर भतीजी ने लगाए दुष्कर्म के आरोप, केस दर्ज होने के बाद और गरमाई राजनीति। एमपी में बीजेपी नेता पर रेप का केस, लंबे समय से कर रहा था पीड़िता का यौन शोषण, पार्टी से इस्तीफा दिया। भारत को एक और बड़ा झटका देने की फिराक में है बांग्लादेश, कर ली ये बम फोड़ने की तैयारी। तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, राज्यसभा में बीजेपी पर जमकर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष पद से हटाने के बाद बीजेपी पर बरसे संजीव नासियार, क्यों कहा मैं जांच से डरने वाला नहीं। बसपा प्रमुख और सीएम योगी पर बरसे अवधेश प्रसाद, किसानों पर बीजेपी को घेरा। आप और बीजेपी पर बरसे देवेंद्र यादव, दिल्ली में पुनर्वास कॉलोनियों की अनदेखी का लगाया आरोप, कहा सुधार लाने के लिए लड़ूंगा। सोनिया गांधी पर लगे आरोप पर बरसे राम गोपाल यादव, बोले झूठे आरोप लगाना सत्तारूढ़ पार्टी की आदत है। आप नेता सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ किया मानहानि का केस, लगा दिए ये आरोप। जॉर्ज सोरोस पर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को ही दिया चैलेंज, जयशंकर का भी लिया नाम। बीजेपी सरकार है या घुसखोर, 66% कंपनियों के सरकारी सेवा के लिए रिश्वत देने की रिपोर्ट पर बोले अखिलेश यादव। बीजेपी के नेता अपने आप में भ्रमित, किसान नेता सरवंशी पंडेर का आरोप, सरकार कर रही किसानों पर जुल्म। दिल्ली में चुनाव से पहले ईआरओ पहुंची आम आदमी पार्टी, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप।
दिल्ली को हरियाणा महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल की हुंकार। अयोध्या पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष, बोले संभल में भाजपा ने कराया दंगा, हार के डर से टलवा दिया मिल्कीपुर उपचुनाव। जीतू पटवारी बोले बच्चों को पीटकर राम बुलवाने के पीछे बीजेपी आरएसएस। वाराणसी में रेहड़ी पटरी वालों को हटाने पर भड़के अखिलेश यादव, बोले भाजपाइयों को ईमान की रोटी नहीं पचती। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा किसान न्याय की गुहार लगा रहे, केंद्र ने बार बार धोखा दिया। कॉमेडी किंग है राहुल गांधी, संसद में मोदी और अडानी के मुखौटे वाले इंटरव्यू पर भाजपा नेता का कांग्रेस पर निशाना। दिल्ली सीएम अतिशी और केजरीवाल ने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद साधा भाजपा पर निशाना। पंचकुला एमएलए चंद्रमोहन का बीजेपी पर अटैक, कहा सरकार बताएं संविधान के किस अनुच्छेद में किसानों के दिल्ली जाने पर रोक। कल तक टला किसानों का दिल्ली कूच, सरकार को बातचीत का अल्टीमेटम, आज पंजाब में बीजेपी नेताओं का घेराव। पहले बरसाए फूल फिर भांजी लाठियां, बीजेपी सरकार की पुलिस ने कैसे रोका किसानों का दिल्ली कूच।